ये जो हम तीन अलगपन के वाक्यों के साथ, सॉरी, मेरापन का जो हम अभी सामायिक लेते हैं उसके जी संबंध में आप थोड़ा बताएं। हम क्रियाओं के संबंध में मेरापन होता है और खास करके भुगतान के संबंध में मेरापन होता है, तो उसकी थोड़ी स्पष्टता करें तो फिर हम इसके ऊपर सामायिक करेंगे फिर। जी। तो दृष्टि जब ज्ञानी पुरुष कृपा से देते हैं, हमें प्राप्त होती है, तब मूल दर्शन, मूल समझ में तो आया कि भाई मैं केवल ज्ञान स्वरूप शुद्धात्मा हूँ और ये कुछ भी मेरा नहीं है। कुछ भी मैंने स्थूल संयोग, पांच इंद्रियों से अनुभव में आते हुए संयोग, सूक्ष्म संयोग मैंने अंतस्करण के संयोग, वाणी के संयोग, उसमें कुछ भी मेरा नहीं है। ये पर है और पराधीन है, ऐसा समझ में तो आया। तीर्थंकर भगवंतों ने भी यही बात समझाई थी कि एक मैं शुद्धात्मा हूं जो ज्ञान और दीक्षा से पहचाना जाता है, दूसरा सब बाह्य भाव मैंने संयोग स्वरूप है जो संयोग और वियोग से पहचाने जाते हैं, और संयोगों में मेरापन हुआ, उसी से दुखों की परंपरा चालू हुई। ये बात मूल रूप से मेरी समझ में है, मगर पूरे दिन में, पूरे जीवन में व्यवहार जहां जहां भी आ रहा है, व्यवहार मैंने मन वाणी का मेरे शुद्धात्मा स्वरूप के अलावा, तो ये मेरी अनुभव में नहीं है, मेरी जागृति में नहीं है, मेरे वर्तना में नहीं है। उसके प्रमाण कितने सारे हैं कि भाई स्थूल रूप से हम ले तो पहले भी बात हो चुकी है कि भाई ये हमारे गांव वाले, दूसरे गांव वाले, हमारी ज्ञाति वाले, दूसरी ज्ञाति वाले, मेरे परिवार वाले, मेरे चाचा के परिवार वाले, मेरा तुम्हारा सर्कल्स बनते ही जाते हैं। और जहां मेरा है वहां इफेक्ट है, मेरा नहीं है वहां पर इफेक्ट नहीं है। तीन घर छोड़ के किसी के घर में कुछ जल गया तो कोई असर नहीं है, मगर मेरा घर है तो असर है। सो ये मेरा जो चिपका हुआ है मान्यता से मेरा, मगर ये रस्सी बहुत मजबूत है। तो ये मेरा मेरा जहां जहां भी मेरा मेरा अभी भी डिस्चार्ज में काम कर रहा है, वहां वहां असर दे रहा है। क्या कर रहा है? अरे माई मनी बोलते हैं, अमेरिका में छोटा बच्चा होता है ना, माई मनी, मम डैड दे दिया है मगर उसके हाथ में आया ना तो माई मनी हो गया। क्या हो गया? उसके मनी को फिर किसी ने, अरे माई मनी नहीं, माई टॉय, मेरा टॉय ले लिया, उसका भी झगड़ा होता है। तो ये पूरी जो अभी आप बोलेगी वो तो अज्ञानी है पकड़। हम महात्मा की बात करें, क्या हमारा मेरापन चला गया? मेरा तो नहीं गया है। तो मुझे जहां जहां पर इफेक्ट होती है कि भाई मेरे दवाखाने में ये हो गया, मेरे साधन से, मेरी कार से ये हो गया, चलो ये मेरा, अभी ये तो स्थूल रूप से मेरापन की बात हुई, मगर मूल चीज सूक्ष्म रूप में जो मेरापन है। अच्छा, ज्ञानी पुरुष बोलते हैं कि देह में भी हमारा मालिकी भाव नहीं है, सो देह को भी जहां भी आप ले जाओगे, हम हमारा कोई उसमें, हम हमारा पोतापन जिसको बोलते हैं, हमारा अपनापन नहीं है। और मैं तो नहीं ले जाने देता, मैं तो कितना उसको ये करता हूँ कि भाई ये ठीक है, ठीक नहीं है, मुझे अपसंद है, मुझे अनुकूल है, मुझे अनुकूल नहीं है। तो ये मेरापन, अपनापन जहां पर है, तो मैं सहज नहीं हो सकता हूँ। ज्ञानी पुरुष जैसे पोटले जैसे थे, ऐसा मैं नहीं हो सकता हूँ, क्योंकि मेरापन काम कर रहा है, देह में भी काम कर रहा है। तो वाणी में तो मेरापन बहुत है, वाणी में तो मेरा मालिकी भाव छुटा ही नहीं है। अच्छा बोलूंगा तो भी मेरापन, कोई बोलेगा कि आपकी बात मुझे नहीं पसंद आई तो भी मेरापन खड़ा हो जाएगा, मुझे इफेक्ट हो जाएगी। तो वाणी के बारे में जो मेरापन है, मालिकी भाव है, वो तो मेरी नजर में भी नहीं आ रहा है, मेरी जागृति में भी नहीं आ रहा है कि ये मेरापन का बॉन्ड अभी तो मुझे मेरी जागृति में भी नहीं है। तो वाणी में जो मेरापन है, अच्छा, अंदर जाते अंतस्करण में, मेरे मैं ऐसा समझता हूँ, मैं ऐसा कहता हूँ, मेरी ये व्यू पॉइंट है, मेरी ये बात है, तो मेरा मेरा मेरा। फिर आप शीतल जी बोलते हैं नहीं मैं तो ऐसा समझती हूँ, तो मेरा और तुम्हारा हो जाएगा। तो मेरा और तुम्हारा हुआ तो मेरापन काम किया कि नहीं किया? हस्बैंड वाइफ में मेरापन कौन सा काम करता है? चीज तो कॉमन है, एक दूसरे के नाम पर मान लो कर भी रखी है, नहीं मगर मेरी बात, मुझे ऐसा लगता है, तुमको ऐसा लगता है, मैं क्यों तुम्हारी बात से सहमत हूं?
तो ये सूक्ष्म रूप में जो मेरापन काम कर रहा है, और यदि किसी ने मेरी बात को गलत ठहरा दी तो पूरी रात नींद अभी भी महात्मा की हराम हो सकती है। ऐसा जरूरी नहीं है कि शुद्धात्मा हो गए तो असर नहीं होती है, अभी भी असर होती है। शीतल जी, होती है कि नहीं होती है? हाँ, तो ये मेरापन है इसलिए असर है। क्या है? अपनापन है। तो लेयर बाय लेयर हम देखते चले जाएंगे कि पहले स्थूल रूप में मेरापन कितना मेरा असर कर रहा है, काम कर रहा है, फिर मेरे संबंधों में, रिलेशन में मेरापन कितना काम कर रहा है, फिर मेरे बॉडी में मेरापन, मेरे वाणी में मेरापन, मेरी बातों में, मेरी समझ में, मेरे व्यू पॉइंट्स में, मेरे मन के बारे में, मेरे चित्त के बारे में कितना मेरापन काम कर रहा है। और अगले पद में आया कि परमाणु भी मेरा नहीं है। मगर परमाणु मेरा नहीं है तो इफेक्ट क्यों है? क्योंकि उसमें डिस्चार्ज मेरापन चला नहीं गया। तो मैं तो उल्टा इक्वेशन रखता हूं कि जहां जहां मुझे इफेक्ट होती है, जहां जहां मुझे शुद्धात्मा की मुक्ति पर असर पड़ता है, मैं शुद्धात्मा रह नहीं सकता हूं, वहां पर कुछ न कुछ मेरापन, अपनापन काम कर रहा है। क्या कर रहा है? तो वो मुझे देखना है। क्या देखना है? वो मुझे देखना है। मेरे बच्चे का इतने मार्क आया, आपके बच्चे का इतना मार्क आया, पड़ोस के बच्चे के, मित्र के बच्चे के ज्यादा आ गया तो मेरे बच्चे के 2% कम आ गए। मेरा बच्चा तो चालू हो गया। क्या हो गया? तो मेरापन कहाँ काम नहीं कर रहा है, वो तो दिखाओ मेरे को। शुद्धात्मा में हो गया, शब्द से हो गया, समझ से हुआ, मगर जागृति में, उपयोग में, प्रैक्टिकल में कहाँ पर हूं मैं? बहुत बड़ी चीज है। तो दादाजी बोलते थे कि हमारा मेरापन बिल्कुल चला गया, और मेरापन के साथ अपनापन भी चला गया। तो मेरापन और अपनापन में कितना डिफरेंस है? मेरी समझ से मेरापन ममता का भाग है, और अपनापन में मेरापन को पकड़ते हुए डिस्चार्ज अहंकार का भी भाग है। वो दोनों साथ मिलके होता है अपनापन। अकेला मेरापन नहीं है, मगर वहां पर डिस्चार्ज अहंकार भी है कि मेरी बात नहीं मानते, मेरी बात को स्वीकार नहीं करते, मेरे से ऐसा नहीं करते, ऐसा करते, वैसा करते। वो डिस्चार्ज अहंकार साथ में आ गया, अपनापन, पोतापन जिसको बताया हाँ दादाजी। हाँ। तो बहुत सूक्ष्म है ये प्रक्रिया, बहुत सूक्ष्म है, और बहुत पावरफुली इफेक्ट क्रिएट करने वाली भी है। बहुत ये इफेक्ट। मेरेपन और अपनेपन का भेद जरा बताएंगे प्लीज। अब मुझे ऐसा समझ में आता है दीपक आनंद जी कि मेरापन का जो, जिसे हम माई वो बोलते हैं, मालिकी भाव है। हाँ, माली की भाव, ममता, जो भी बोलो। हाँ हाँ हाँ। और और जो अपनापन है, तो अपनापन में डिस्चार्ज इगोइज्म साथ में आ गया कि भाई मेरी बात नहीं मानी, मेरे को ऐसा कहा, मुझे ये हो, तो इफेक्ट वो डिस्चार्ज अहंकार पकड़ता है वहां पर। अकेला ममता हाँ भाव या मालिकी भाव नहीं है, मगर अपनापन कि मैं ऐसा मानता हूं, मैं ऐसा करना चाहता हूं, मैं ऐसा एग्री नहीं करता, मैं ऐसा नहीं करता। तो मेरे से जब डिस्चार्ज अहंकार साथ में आ गया, दोनों का जोड़ी बन गई, तो वो अपनापन, वो पुद्गल पक्ष हो गया पूरा। क्या हो गया? पूरा उत्कल भाव। पुद्गल पक्ष हो गया। बहुत अच्छे। ऐसा मुझे समझ में आ रहा है। नहीं बराबर है, बहुत अच्छे। और जिनका अपनापन निकल गया, दादाजी ने एक बार सत्संग में एग्जाम्पल दिया कि भाई जीए शाह साहब को हमने सत्संग करने की आज्ञा दी। क्यों? क्योंकि उनका डिस्चार्ज अहंकार ऑलमोस्ट जीरो हो गया, अपनापन। तो फिर किसी ने पूछा कि प्रमाण? तो बोले उनका विरोध करो, नहीं मानो, अपमान करो, कुछ भी करो, तो उनको प्रतिभाव नहीं आएगा, उनको कोई एडवर्स रिएक्शन नहीं आएगा, वो चले नहीं जाएंगे, उनको ऐसी कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं होगी। उन वहां मेरापन की बात नहीं, मगर वहां उनका डिस्चार्ज इगोइज्म की अटैक की बात है। मगर वो इतनी स्टेज पर पहुंचे, डिस्चार्ज इगोइज्म इतना अपनापन रहित हो गया कि उनको कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं होती है। तो मुझे लगता है कि मेरापन और अपनेपन में ऐसा थोड़ा सा मगर बहुत महत्व का एक सूक्ष्म पुरुषार्थ की जगह है, या तो भेद भी है। वेरी गुड। तो हम सामायिक ले अभी जरूर, 10 जरूर, मिनट के लिए। हाँ जरूर, जरूर। आप बुलवाइए। और ओके।
जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। हे शुद्धात्मा भगवान, आप अलग हो, दीपक आनंद अलग है। हे शुद्धात्मा भगवान, आप अलग हो, शैलेशानंद अलग है। हे शुद्धात्मा भगवान, आप रियल हो, दीपक आनंद रिलेटिव है। हे शुद्धात्मा भगवान, आप रियल हो, शैलेशानंद रिलेटिव है। हे शुद्धात्मा भगवान, आप परमानेंट हो, दीपक आनंद टेम्पररी है। हे शुद्धात्मा भगवान, आप परमानेंट हो, शैलेशानंद टेम्पररी। हे दादा भगवान, हे दादा भगवान, हे श्री सिमंदर स्वामी प्रभु, हे श्री सिमंदर स्वामी प्रभु, सारे दिन भर सारे दिन भर यह दीपक आनंद, यह नामधारी, ये नामधारी जो जो संजोगों में से गुजरे, जो जो संजोगों में से गुजरे, वहां जो जो भुगतान हुए, वहां जो जो भुगतान आया हुआ, और मन वचन काया बुद्धि चित अहंकार की क्रियाओं में और मन वाणी काया बुद्धि चित अहंकार की क्रियाओं में मेरापन मेरापन या अपनापन खड़ा हुआ, या अपनापन खड़ा हुआ, उसे उसे हम हमारे हमारे शुद्धात्मा के दिव्य ज्ञान प्रकाश में, शुद्धात्मा के दिव्य ज्ञान प्रकाश में, प्रज्ञा प्रकाश में, प्रज्ञा प्रकाश में, हमारी प्रगट शुद्धात्मा की हमारी प्रगट शुद्धात्मा की अंतरात्मा दशा में अंतरात्मा दशा में शुद्ध उपयोग पूर्वक शुद्ध उपयोग पूर्वक देखने का, देखने का, सामायिक करने की सामायिक करने की परम शक्ति दे, शक्ति दे, शक्ति दे। परम शक्ति दे, शक्ति दे, शक्ति दे। मैं शुद्धात्मा हूँ, 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 मैं शुद्धात्मा हूँ। मैं शुद्धात्मा हूँ। Vivekanji, you're breaking up. Vivekanji? Jai Sachidanand, done. We started already. Okay.
श्री सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। पहला मैं मेरा आज का जो एक अनुभव हुआ वो मैं बताना चाहूंगा कि ये थोड़ी जो काम हो गया है तो अंदर से ऐसा बार बार ऐसा आता रहता था, मुझे जुकाम हुआ है, मुझे जुकाम हुआ है। फिर कुछ लोगों की ऐसी भी बातें बताई कि ये जुकाम को लाइटली मत लो, ऐसा हो जाता है, ऐसा हो जाता है, ऐसा हो सकता है। मुझे मुझे इसमें अपने मन के साथ बहुत अंदर सब एनालिसिस किया, बात किया और उससे अच्छे से बाहर आ गया। फिर एक बात ऐसी बनी, कुछ लोग यहाँ समाधि में आए और मुझे फोन करके बुलाया कि आप थोड़ा आओ ना इधर। तो अंदर से हुआ, मुझे क्यों बुलाते हैं, उनको आना है तो यहाँ आ सकते हैं। बोला नहीं, आप ऐसे तो कहाँ ऐसे हो गए, ऐसा मानने की जरूरत नहीं है। उन्होंने फोन किया तो आपको जाना चाहिए, उसमें क्या है। तो मैं गया और इस तरह से खास ये दो बड़े प्रोमिनेंटली हुए आज। जय सच्चिदानंद। और किसी को कुछ बताना है तो कश्यप जी। हाँ, मेरे थोड़ा क्वेश्चन और फिर छोटा सा क्वेश्चन और फिर मैं अपना बताना हाँ बोलिए चाहूंगा। बोलिए हाँ, जो बोलिए। आपने जो बताया कि जहाँ पर ये शुद्धात्मा पद में हम नहीं रह सकते वहां पर जो है मेरापन अपनापन होता है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन है कि शुद्धात्मा पद में नहीं रह सकते, उसका थोड़ा सा क्लियर थोड़ा चाहता हूँ कि जैसे अभी हम सत्संग में हैं, अभी 30-40 लोग हैं, तो उसमें शुद्धात्मा में पद में रहने का मतलब क्या कि उसमें उनका शुद्धात्मा का ऐसे भान रहना चाहिए कि कलेक्टिवली रहना चाहिए कि जैसे जिन्होंने स्पीकर्स ने बात की उनका भान रहना चाहिए और मतलब हमेशा मतलब समय समय पे रहना चाहिए कि बीच में आता जाता रहे, ऐसा होना चाहिए। तो थोड़ा सा ये मुझे शुद्धात्मा पद में रहने का थोड़ा सा वो क्लियर थोड़ा कीजिए। शैलचरण जी। हाँ जी, शुद्धात्मा पद में रहने का अर्थ ये है कि मैं शुद्धात्मा हूँ, मेरी जागृति और मेरे स्वभाव के गुणों के साथ। अभी आप सत्संग की बात कर रहे हैं, तो सत्संग की बात में मैं शुद्धात्मा में हूँ, तो मैं सब में शुद्धात्मा देख भी पाऊंगा। मेरा उपयोग शुद्ध है, मेरी प्रकृति उसकी जगह पे है। अभी नहीं हूं, उसका उदाहरण क्या है? कोई बार चूक गया तो उसका उदाहरण क्या होगा? तो मान लो कुछ मुझे लगे कि ये सत्संग ठीक ढंग से नहीं चल रहा है, क्यों फुगट के प्रश्न पूछ रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, वैसा, ऐसी मेरी प्रकृति ने यदि दिखाया और मैंने उसको सुना, उसका तार फोन हाथ में लिया, तो मेरे परिणाम डिस्टर्ब हुए, तो उस उतना समय में समझूंगा कि मेरा शुद्धात्मा पद छूट गया। इस सत्संग की बात की इसलिए। बाकी शुद्धात्मा पद दिन के दौरान तो कितनी सारी अवस्थाएं होती हैं कि हम शुद्धात्मा में नहीं रह पाते हैं, प्रकृति में चले जाते हैं, प्रकृति की इफेक्ट में चले जाते हैं, मनवाणी काय की इफेक्ट में चले जाते हैं। कितने सारे एग्जाम्पल्स होते हैं। क्लासिकल एग्जाम्पल है, जैसे मेरापन की बात हो रही थी, हमने काफी कुछ बातें की। उसमें सबसे सूक्ष्म बात यह है कि नाम और नाम पर जुड़ी हुई जो चीज है, जो मुझे असर करती है, वहां मेरापन अभी गया नहीं है। आप बोलो शैलेश भाई तुमने अच्छा किया, आप बोलो शैलेश भाई नहीं, आपने ठीक ढंग से नहीं किया। और देखो मेरे नाम के पर जो भी टपाल आती है उसको मैं मेरा समझता हूँ कि नहीं समझता हूँ। जो शुद्धात्मा को देखने का जो है वो कलेक्टिवली होता है कि जो है एक जनरल स्वरूप में होता है कि अलग अलग होता है? नहीं, खुद सब की समालो में मेरी फोड़ता हूँ। मेरा शुद्ध उपयोग मेरे अधिकार क्षेत्र की बात है, सबका शुद्ध उपयोग मेरे अधिकार क्षेत्र की बात नहीं है। हाँ, सब रहे ना रहे, मुझे शुद्धात्मा उपयोग में शुद्धात्मा में रहना, ये प्राइमरी फंडामेंटल बात है। दूसरी बात होता है
दूसरी बात 1 मिनट जी। कि सत्संग में दादाजी की कृपा का प्रभाव ऐसा है कि आमतौर पे सब लोग शुद्धात्मा में रहते हैं, सो कलेक्टिव इफेक्ट का लाभ मिलता है, संग बल बोलते हैं उसको। मगर सिद्धांत के तौर पे रहना तो मुझे मेरे शुद्ध उपयोग में शुद्धात्मा स्वभाव में रहना है। मुझे ये नहीं देखना है कि कश्यप जी रहे कि नहीं रहे, रजनी भाई रहे कि नहीं रहे। हाँ, कृपा के बल से ये होता जरूर है कि सब अपने अपने शुद्धात्मा स्वभाव में रहते हैं। सत्संग का एक अद्भुत वातावरण बनता है, अपने आप से सहज रूप से सब रह सकते, उसका संगबल का फल मिलता है। मगर रहना खुद को है। नहीं, खुद को रहना मतलब मेरा क्वेश्चन ये है कि मुझे ऐसे दिखे, भान में रहे कि ये 40 लोग अलग अलग शुद्धात्मा है, उनका अलग अलग देखना होता है कि कलेक्टिवली देखना होता है कि बहुत सारे नहीं, लोग? वो सामान्य भाव से आपने को रहना चाहिए कि सब महात्मा, रिलेटिव और रियल से शुद्धात्मा। जब किसी से बात करते हैं, आप मान लो मैं आपसे अभी बात कर रहा हूँ, व्यवहार आया आपसे, तो मुझे आपका शुद्धात्मा स्पेशली देखना चाहिए कि भाई रिलेटिव से कश्यप भाई, रियल से शुद्धात्मा। अदरवाइज सामान्य तौर से देखना है। ठीक है, अब वो क्लियर हो गया। अब मेरे को अपना बताना है कि मुझे ये दिखता है कि ये जो शुद्धात्मा पद में तो बहुत कम टाइम में रह पाते, बहुत सारे ऐसे जो है, मतलब वो तो उसकी बहुत भीड़ है, तो उसमें मैंने ये मेरे को ये अप्रोच किया कि जिसमें मैं रह पाया वो देखा हूँ, वो क्योंकि वो बहुत कम है, तो ऐसे मैंने किया जो है। आप बताइए, ठीक है? नहीं, वो तो बरोबर है, रह पाया वो देखा, वो तो अच्छी बात है। मगर खास तो वो देखना है कि कहाँ मैं रह नहीं पाया और उसके पर जागृति रखूं, उसका प्रतिक्रमण करूं या उसको जागृति अप्लाई करूं, तो दूसरी बार मैं वहां रह पाऊंगा। मतलब मैंने ये बोला कि मैंने ये दादाजी से मांगा कि मैं इतना इसमें रह पाया, बाकी सब में नहीं रह पाया, तो इसके लिए मुझे शक्ति दीजिए। नहीं, मगर वो ठीक है, माफी, आपने जाथू प्रतिक्रमण बोलते हैं उसको। मगर आप प्रगति हमारी तब होगी जब मैं नहीं रह पाता हूँ, उसको देख पाऊंगा, अवस्थाओं को समझ के जागृति अप्लाई करूंगा, दूसरी बार मैं रह पाऊंगा या तो चूक नहीं जाऊंगा। अच्छा, ये फल मिलना चाहिए मेरे को। अच्छा, ऐसा शुरू। और मैं नहीं रह पाता हूँ, उसकी वजह होती है वहां पर जो भी मेरे शुद्धिकरण का भाग बाकी है, जो भी मेरापन का भाग काम कर रहा है, जो भी अपनापन काम कर रहा है, वो शुद्धिकरण चाहता है उसके, इसीलिए मैं वहां देखूंगा तो वो शुद्ध होगा, मैं रह पाऊंगा। तो उसमें प्रोमिनेंट इवेंट्स का जो है उसका एनालिसिस शुरू करना चाहिए, ऐसा। हाँ, एनालिसिस शब्द यूज करो या तो उसको देखो। प्रार्थना करते हैं तो वो दिखाई देता है, अपने प्रज्ञ प्रकाश के उजाले में ये चीजें दिखाई देगी, अपने आप शुद्ध होती चली जाएगी, अपने आप ज्ञान बढ़ता जाएगा। धन्यवाद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। Anybody else? जय सच्चिदानंद। तो अभी टाइम हो गया, तो सहसा जी त्रिमंत्र बुलाया। जरूर से जय सच्चिदानंद। प्लीज फॉलो। नमो वीतरागाय, नमो वीतरागाय, नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्जायाणम, नमो वज्जायाणम, नमो लोये सवसाहुणम, नमो लोये सवसाहुणम, ऐसो पंच नमुक्कारो, ऐसो पंचनमुक्कारो, सवपावपणासनो, सवपावपणासनो, मंगलाणं च सौवेसिं, मंगलाणं च सव्वेसिं, पद्मं हवै मंगलम्। पडमं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। Unmute. जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। कल का शुद्धात्मा प्रोग्राम डॉक्टर साहब एक मिनट, हासिल।
एक मिनट, कल का प्रोग्राम इस तरह से है। अभी दिवाली के दिन चल रहे हैं, आज धनतेरस था, कल काली चौदस है, तो सभी अंधेरे को मिटाने का सब है, कमजोरियों को निकालने का। तो डॉक्टर साहब आप 2 मिनट बोलेंगे? हाँ जरूर से। हाँ, तो ये धनतेरस का तो हमें रजनी भाई साहब ने भी बताया कि हमारे जो धन है और रिलेटिव धन, रियल धन, तो उस, और काली चौदस मैंने बोलते हैं ना कि निकाली कर्मों के जो आवरण बाकी बचे हैं, कविराज ने एक पद में लिखा है ना भाई, कर्मों की जो कालिमा है, जो उसको जो शुद्धात्मा ज्ञान प्रकाश से सब तरीके की हट जाए ताकि मेरा केवल ज्ञान खुला हो जाए। तो ये कालिमा और कोई बाकी नहीं बची। मूल कालिमा तो ज्ञानी पुरुष ने दूर भी कर दी जो शुद्धात्मा पद को प्रकट किया, मगर अभी जो बाकी के निर्जरते हुए निकाली कर्मों के आवरण बाकी बचे हैं, जो मेरे केवल ज्ञान को अभी खुला नहीं होने दे रहे हैं, उसको हम वहां से ये कर दें। और दिवाली का दिन वो महावीर भगवान का निर्वाण दिन, और उसकी नेक्स्ट नया साल वो गौतम स्वामी का केवल ज्ञान दिन, इस प्रकार से ये सब उसका सहयोगिक आयोजन है, साइंटिफिक सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस का। हम तो शुद्धात्मा दृष्टि से ही उसको सबको लेकर चले। बहुत अच्छे। जय सच्चिदानंद। तो हमने 1 तारीख तक का प्रोग्राम इस तरह से रखा है। सुबह में 6:30 बजे की प्रातः विधि और रात को 9 बजे हम बड़ों के वर्ल्ड वाइड सत्संग में ही मिलेंगे। तो दिन भर ये 3 अलगपन के वाक्यों से उसका लाभ लेना है, पुरुषार्थ करना है, प्रयोग करना है, और जहां जहां मेरापन, अपनापन खड़ा होता है उसे अच्छे से देख पाए, समझ पाए, तो हम शुद्धात्मा में अच्छे से स्थिर रह पाएंगे, हमारा उपयोग बना रहेगा और शुद्धात्मा का अनुभव होता जाएगा, हम दादा भगवान स्वरूप बनते जाएंगे। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। दीपक जी